मेरे कोच ने तो मेरा नाम फीड भी कर दिया था वर्ल्ड चैम्पियन। आई थिंक फर्स्ट बिलीफ नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी हाई लेवल पे। मैं छोड़ती नहीं थी शटल ईजीली। ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि आपको भी क्या होगा, थोड़ा हाथ शिवर करता है, थोड़ी राइट एडवाइस चाहिए होती है शायद बिजनेस में। कंसिस्टेंसी की वजह से आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन 2015। इट्स ऑल थैंक्स टू द कोच। बहुत थप्पड़ खाए, बहुत रोई। अगर आपने कुछ एम बनाया है, कुछ बनना है आपको, तो उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने किया। अंदर भी किसी ने पूछा दैट देयर वर फेजेस, बिकॉज यहाँ पे भी क्या होता है ना, देर आर सो मेनी पीपल जो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, हु गेट स्टक। सो आपके लाइफ में भी, आपके गेमिंग करियर में कई बार ऐसे फेजेस आए होंगे व्हेन यू फेल्ट स्टक। उस टाइम पीरियड पे व्हाट वाज इट दैट केप्ट यू गोइंग? कौन सी चीज़ थी जो आपको पुश करती थी? गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। इतना स्पेशल बर्थडे हो गया हमारा आज। थैंक यू। थैंक यू। तो आई थिंक जो आपने बात कही स्टक, वो इवन आफ्टर यू बिकम वर्ल्ड नंबर 1, कोई ना कोई प्लेयर किसी भी लेवल पे जाके स्टक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी चीज़ से स्टक है, या इफ़ यू आर लाइक नेशनल चैम्पियन, किसी भी लेवल पे आप ज़रूर स्टक होंगे, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है आपके करियर में, आई वुड से नॉट एक बार बट बारी बारी आता है। एंड हाउ डू यू करेक्ट इट, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट इज़ अ चैलेंज फॉर एवरीवन इन एनी फील्ड एक्चुअली। तो कभी कभी जैसे स्पोर्ट में मैं ये बोल सकती हूँ, मैं अपने कोचेस से डिस्कस करती हूँ, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स से जो बैडमिंटन सर्कल में हैं, सबके एक अलग अलग इनपुट्स रहेंगे। दे ऑल आर सीइंग माई मैचेस, तो उनको कुछ आइडिया रहेगा कि साइना की मिस्टेक्स क्या है, कहाँ इम्प्रूव करना है, वेदर इट्स प्लेइंग और वेदर इट इज़ फिटनेस, whether it is speed. So there are variety of things which you can improve on, and whenever I see my matches as well, तो काफ़ी हद तक पता चल जाता है कौन सी मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे ठीक करना चाहिए। लेकिन ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे उसे ठीक किया जाए, तो वो आपके कोचेस जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे वो एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें कि आप जो वो मिस्टेक है उसको भी करेक्ट कर पाएँ, और जो दूसरे एरियाज़ हैं जो आपके गेम के जो थोड़े वीक हो सकते हैं उसको भी करेक्ट करें। तो ये एवरीडे रूटीन है। आई थिंक जैसे आप स्टक फील करते हो, उसके बाद और ज़रूरी हो जाता है कि और भी ज़्यादा मेहनत करे इंसान, ताकि वो उस सिचुएशन से निकल के आने के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर आप 3 घंटा कर रहे हैं और वो आपका जो अपोनेंट है जो आपको हमेशा हरा रहा है, वो एक 5-6 घंटा कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव। तो आपको भी यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप से मिस्टेक हो रही है, जहाँ पे आप स्टक हो, उसको बारी बारी करते रहो। आई नो नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस, बट कहीं ना कहीं तो वो खुलेगा, कहीं ना कहीं ओपन होगा कि आपको भी उसकी मिस्टेक मालूम होगी और आप परफेक्ट हो जाएंगे उस एरिया में, क्योंकि आपने उस चीज़ को बारी बारी रिपीट किया है, बारी बारी उस पर मेहनत करी है। अपने जो आपके साथ में जितने भी आपकी टीम है उनसे डिस्कस करते रहे, उससे निकलने का सोल्यूशन ढूंढा। बट आई डेफिनेटली फील कि हर एक चीज़ का एक सोल्यूशन ज़रूर होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं यार निकल ही नहीं रहा हूँ, बट आई टेल देम कि आपने ट्राई नहीं किया होगा, या मेहनत की होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी रिक्वायर्ड है। तो ये आई फील एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस इज़ वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व, तो थोड़ा और मेंटली यू फील कि यार पैसा जा रहा है और दुख होता है। लेकिन आई फील कभी कभी सेटबैक्स हो सकते हैं, बट अगर आप ट्राई कर रहे हैं बारी बारी तो, और मेहनत लगे हुए हैं दिन रात, तो क्यों नहीं आपको रिजल्ट आएंगे। आई एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई फील कि जब हम ही निकल के आ सकते हैं तो हर एक फील्ड में आप निकल के आ सकते हैं। थोड़ी राइट एडवाइस चाहिए होती है शायद बिजनेस में। यू नीड राइट एडवाइस एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड से। राइट, डेफिनेटली। You were world number 1. So what it takes to be that world number 1? Basically the journey of a small girl as a 9-year-old you started. तो वो जो जर्नी थी as a 9-year-old to be world number 1. So what it takes to be that world number 1? आई थिंक फर्स्ट बिलीफ नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी हाई लेवल पे, क्योंकि हमारा गेम जो ऐसा है, चाइना जापान टोटली डोमिनेट करते हैं, अभी भी करते हैं, बट अभी क्या है थोड़ा सा और हर एक कंट्री के प्लेयर में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम उनको हरा सकते हैं।
लेकिन at that point of time, I'm talking about 99, 2000 when I started playing, and that's when I think few people like my coaches and my mother, as I said before also, कि मेरे कोच ने तो मेरा नाम फीड भी कर दिया था वर्ल्ड चैम्पियन with just 1-2 months of training at that point of time, and मेरी मम्मी का जो विजन था, she had started thinking कि ये एक चैम्पियन बन सकती है, चैम्पियन मटेरियल है, बहुत पॉजिटिव है, मैं उनकी बात सुनती थी, हर एक चीज़ करती थी, बहुत थप्पड़ खाए, बहुत रोई, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ योर करियर आई वुड से। थोड़ा बहुत तो चाहिए, आई थिंक हर एक इंसान को थोड़ा बहुत प्रेशर में आना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रेशर में आके बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप क्या करने आए हैं उधर, बट थोड़ा सा रहना चाहिए ताकि योर अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझ में रखा। हम कभी भी जितने भी अच्छे टूर्नामेंट्स मैंने जीते, वो स्टेट हो, नेशनल लेवल हो, शी नेवर टोल्ड मी कि साइना तूने बहुत अच्छा किया है। शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी अभी और है, यू हैव टू वर्क हार्ड, अभी नेक्स्ट डे फिर से ट्रेनिंग करनी है। वो मेरा मेडल देखती थी, पापा से डिस्कस कुछ करती थी, खुश हो जाती थी, एंड दे बोथ यूज्ड टू बी लाइक बहुत अच्छी बात है, अभी कल से ट्रेनिंग शुरू। तो आई थिंक जो उन्होंने मुझे इनिशियल ईयर्स में 9, 10, 11 में सिखाया, थोड़ा सा मेरी जो जीत है वो उससे मुझे कभी भी ऐसे सेटिस्फाई फील नहीं होने दिया, और मुझे सपोर्ट करते रहे, एवरीडे बोलते रहे पॉसिबल है। सिर्फ नेशनल लेवल पे रह के या जॉब लेना वाज नॉट द एम वाज टू गेट आउट देयर, प्ले एट द वर्ल्ड लेवल, डू वेल देयर। एंड यू वॉन्ट बिलीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं 12 साल की थी, आई प्लेड माई फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। मेरे साथी जो हैं वो सब मुझे बोलते थे 12 साल में कैसे कर लिया यार, वो अभी भी स्टेट लेवल पर अटके हुए थे। मैंने कहा अब तुम सब ने तो देखा ही है, तुम लोग मुझे बोलते थे इतना दूध पीती है, इतना खाना खाती है, इतना स्ट्रांग है, ये है वो है, लेकिन रिज़ल्ट तो मुझे ही आया क्योंकि मैं काफ़ी हद तक ट्रेनिंग पे फोकस थी, अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे फोकस थी। एंड थिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने पेरेंट्स का और जो कोचेस का बात सुनती रहूँ। एंड जर्नी चलती रही, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मुझे फर्स्ट ओलंपिक्स जो मेरा मिला वो 18 ईयर्स में मिला था मुझे। एंड समहाउ थैंक यू, एंड समहाउ मुझे उसी में मेडल आ जाता। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड के क्वार्टर फाइनल्स में आई वॉज 11-3 अप इन द थर्ड सेट, एंड आई वॉज लाइक यार मेडल, जस्ट वन मोर राउंड एंड द मेडल इज़ देयर। आई सडनली वेंट ब्लैंक। कभी कभी होता है ना कि शायद बचपना दिखा दिया हो, व्हेन आई वाज ओनली 18 एंड सडनली स्टार्टेड गुड रैलीज वर हैपनिंग, बट द अपोनेंट स्टार्टेड पिकिंग अप एवरीथिंग, कुछ मिस्टेक नहीं कर रही है, शी इज़ एवरीवेयर, एंड कहीं ऐसा पॉइंट मिल नहीं रहा था कि मैं कहाँ से पॉइंट लूँ। और जब तक ठीक चल रहा था 11-3 तक एवरीथिंग वाज फाइन, शी वाज आल्सो गिविंग अप, एंड बाद में शी स्पोक टू मी एंड शी वाज लाइक, मेरे कोच ने मुझे बोला बैग पैक करके निकलना ही है बस यहाँ से। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन, आई सडनली प्लेड सो वेल, इवन शी फेल्ट बैड फॉर मी कि 11-3 के बाद अभी तक करियर में एक लॉस नहीं है ऐसा मेरा जो उस टाइम हुआ। एंड आफ्टर लूजिंग आई रूम एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज लाइक कि ओलंपिक भी 4 साल में एक बार आता है, देयर इज़ नथिंग लाइक रीटेक कर सकते हैं, वापस वो मैच खेल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। वंस इन 4 years you have to try your level best, and I think I was in top 20 at that point of time. But then again I spoke to my coach and he was like फिर से कल से ट्रेनिंग करनी है, and another 4 years we will go all out there, फिर से कल सुबह 6 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, forget it. I know it's not easy, बोलना बहुत easy है forget it, but haunt करता है, it does haunt every day. But next 4 years I trained really hard. I won my first Super Series event, Indonesia Open. And in the next 4 years, lot of Super Series events, I became world number 2 as well. And the next Olympics, I was ranked number 3 in the world. And by God's grace, I got Olympic medal as well. And within no time. And by then, of course, मेरे अंदर भी आने लगा कि I have to play even better. I have to be consistent ताकि मैं चाइनीज़ को और हरा सकूँ, जापानीज़ को और हरा सकूँ। तो एक टाइम पे साइना वर्सेस चाइना भी हो गया था। So everyone was like साइना वर्सेस चाइना। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे टैग। And now it was like even more special कि उनको और हराना है। And consistency was important. And इतना मैंने मतलब काफ़ी सेमीज़, क्वार्टर्स खेले होंगे और फाइनल्स भी काफ़ी जीते होंगे।
कंसिस्टेंसी की वजह से आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन 2015. तो बाय देन आई वाज कॉन्फिडेंट एंड बाय देन वी हैड सो मेनी यंगस्टर्स हु आर कमिंग अप और इतने सारे नॉन स्टॉप रिजल्ट्स आ रहे थे एंड बैडमिंटन बिकेम नेक्स्ट टू क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. एंड जो चीज़ मेरे साथ होती रही वो बस मैं ये सोचती थी कि कैसा पॉसिबल हो गया, क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे आपका रोल मॉडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है. काश मैं उस टाइम पे बोल सकती कोई मेरा भी जैसे लिंडन हो या ली चोंगवे हो इंडिया से और मेरे बाजू वाले कोर्ट में खेल रहा हो, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिले कि मैं भी बोल सकती थी मुझे भी वर्ल्ड चैम्पियन बनना है. सो यू नो आई डिडंट हैव एनीवन बट आई कुड ब्रेक इट एंड really achieve whatever my parents thought. My coaches they were thinking कि कुछ एक दिन अच्छा करेगी. मैं I was so happy कि मैं वो कर सकी और मैंने रास्ता खोल दिया for lot of youngsters and they all now. आप छोटे छोटे बच्चे आके मुझे बोले दीदी ओलंपिक चैंपियन कैसे बनना है, कौन सा रैकेट यूज़ करना है, तो फर्स्ट रैकेट दे यूज़ इज़ व्हाट वी यूज़ नाउ. तो छोटे से बच्चे ना 8-9 साल के खेलने आते हैं एंड द इंटरेस्ट इज ग्रोन सो मच कि सब पूरे कंट्री में इतने सारे एकेडमीज खुल गई हैं. सो मेनी किड्स वांट टू प्ले बैडमिंटन. सो आई वुड से कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मेड मी वर्ल्ड नंबर 1. एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसका ना, जैसे 2018 का ओलंपिक जो था, सॉरी 18 ईयर ओल्ड वाला ओलंपिक जो था 2008 वाला बीजिंग नाइट या सो उसके बाद जैसे कोच ने बोला नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग चालू. अभी आप उसमें क्वार्टर फाइनल में 11C से लीड कर रहे थे, तो स्किल सेट लेवल पे तो यू वर देयर. तो जो नेक्स्ट 4 ईयर रहे होंगे वो एक मेंटल एस्पेक्ट की भी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से उसमें ऐड करा, तो वो मेंटल लेवल पे उठाने के लिए व्हाट वर द थिंग्स दैट वर डन? एक्चुअली जैसे देखा जाए तो उस टाइम पे आई डिडंट हैव एनी मेंटल ट्रेनर एज वेल और मैंने कभी मेडिटेशन पे बिलीव भी नहीं किया बिकॉज आई यूज्ड टू फील के एक दो बार ट्राई किया बट रिजल्ट सेम ही था. कोर्ट पे जाके तो प्रेशर वैसे भी फील करोगे आप, यू नो इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ चेंज होने वाला है ज़्यादा. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. आई वाज लाइक आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मैं अच्छा ट्रेनिंग करूँगी एंड मैं छोड़ती नहीं थी शटल ईजीली. आई यूज्ड टू रियली मतलब किल माई सेल्फ कि हर एक शटल उठाना है और अपोनेंट मेरे को वही सोचता था ये छोड़ती नहीं है शटल. तो काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है अपोनेंट्स को दे यूज्ड टू बी लाइक साइना शटल छोड़ती नहीं है, तो वी हैव टू रियली फाइट आउट टू विन अ पॉइंट. तो ये होता था. 2008 से जो चैलेंज हुआ आई थिंक आई वुड से आई वॉज रियली यंग, तो इतना मुझे हर्ट नहीं हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब होता है ऑफकोर्स व्हेन आई थिंक लुक बैक, बट दैट पॉइंट मुझे इतना दुख नहीं हुआ. मैं आई केम आउट ऑफ इट रियली फास्ट. मतलब 10-11 डेज़ में मैं बाहर आ गई थी. बट अभी लगता है यार मैं यंगेस्ट होती जो एक ओलंपिक मेडल जीत जाती. तो इट वॉज़ वेरी स्पेशल टूर्नामेंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ बैडमिंटन ग्रो उसी टूर्नामेंट से हुआ इंडिया में. सो मैनी पीपल स्टार्टेड वॉचिंग बैडमिंटन एंड बाय द टाइम द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड कम इन 2010 दिल्ली में. इतने सारे लोग आके देखने लगे बैडमिंटन. आई वाज सरप्राइज्ड कि गेम इतना पॉपुलर हो गया है बिकॉज ऑफ दैट ओलंपिक्स. ऑब्वियसली मेडल तो नहीं आया लेकिन लोगों को पसंद ज़रूर आया है. अभी तो आप देख लीजिए 2-3 मेंटल ट्रेनर घूमते हैं सबके साथ. उस टाइम पे ऐसा नहीं था. उस टाइम पे जस्ट आई थिंक हमारे कोच थे जो फुल हमें पुश करते थे एंड एक फिजियो होता था. अभी तो पूरी टीम चलती है, 2 फिजियो 2 कोच 2 ट्रेनर्स हो गए हैं. इतना बेटर हो गया है. बट दैट टाइम आई थिंक जो कोच हैं मैं और कश्यप था वो टूर्नामेंट में इन 2012. बट वो 4 इयर्स जो मैंने सुपर सीरीज़ जीते बैक टू बैक, जैसे मैं सबको हराने लग गई, वर्ल्ड नंबर 2 बन गई. एंड जो मेरा ट्रेनिंग था काफ़ी कोचेस इंडोनेशिया से आए, ट्रेनिंग चेंज होती गई. तो दैट शोड कि मेरा जो मूवमेंट है काफ़ी फास्ट हो गए हैं. अब मैं यू नो आई यूज्ड टू बीट देम ऑन रेगुलर बेसिस, द चाइनीज़ एंड द जापानीज़. और हर एक टूर्नामेंट में क्वार्टर ए सेमी तो होता ही था. तो इसकी वजह से आई थिंक जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बिल्डअप हो गया. ऑफकोर्स थोड़ा फील होता है कि 2008 में काश आ जाता, लेकिन उसकी वजह से शायद आई रियली ट्राई टू पुश माई सेल्फ. इसलिए मैं सुपर सीरीज़ जीती, इसलिए मैं और बेटर कर पाई. तो एक सेटबैक ऐसा होता ही है जो आपको हर्ट भी करता है बट वो आपको एक ऐसी चीज़ ऐसे मुकाम पे ले जाता है जहाँ पे आप और भी बेटर अचीव कर लेते हैं और भी आगे जाने की सोचते हैं. एंड आई थिंक अगर उसी टाइम में अचीव कर लेती तो शायद उतना मुझे वो मोटिवेशन नहीं रहता कि मैं और अचीव करना है या और कुछ लेके आना है. बट आई थिंक एक लर्निंग फेज़ था मेरे लिए वो. मैंने काफ़ी हद तक बहुत सीखा उससे. तभी मैंने वो और भी हाइट्स अचीव करी और भी सुपर सीरीज़ टूर्नामेंट्स जीते. वर्ल्ड नंबर 1 इज़
really difficult because you have to at least play 7 finals in 20 tournaments and couple of semi-finals and quarter-finals. वो साल it was really hectic क्योंकि इतने सारे tournaments you have to just run back to back. Final हो गया Monday उधर जाना है, final हो गया Monday next country जाना है. तो yes, that year was very hectic but very special क्योंकि I could be the first female to be world number 1 from the country. ओके सो जैसे कोचेस के बारे में हम बात करते हैं, मैंने एक बुक पढ़ रहा था, एक रग्बी के स्टार प्लेयर थे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि उनकी लाइफ में उन्होंने मल्टीपल कोचेस के अंडर प्ले करा था एंड ही सेड कि एक जो मेरे कोच थे ही इज़ माय बेस्ट कोच. सो उनसे पूछा गया कि वाई ही वॉज योर बेस्ट कोच, मतलब आप क्यों उनको कंसिडर करते हैं, एंड क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोच माना जाता है. एंड ही सेड कि वो स्ट्रिक्ट थे, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनके अंडर में सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप जीती. एंड बीइंग अ प्लेयर जिसको जीतने से मतलब है, आई वॉन्ट माई कोच टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन मी. सो आपके जो कोचेज़ हैं और उनका इम्पैक्ट ऑन योर जर्नी. देखिए एक प्लेयर आई थिंक प्लेयर का लाइफ बहुत इजी है देन कोच, क्योंकि कोच को वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है ऑलमोस्ट फॉर what 15-16 hours, not only me but so many kids to look after, and एक पैशन होना चाहिए to be a coach. You have to be mad to make a champion. Easy नहीं है because you have to really decide, इतना exact preparation होना चाहिए every day के लिए कि कहाँ पे इसका मूवमेंट वीक है, कहाँ पे इसको इम्प्रूव करना है, विच स्ट्रोक शी हैज़ टू इम्प्रूव. तो उसका एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने को ही पूरा 2-3 घंटा लग जाता है. फॉर 6 days a week, 2 sessions, यू हैव टू रियली सिट एंड गिव सो मच ऑफ टाइम एज अ कोच. आपको उसका वीडियो देखना पड़ता है प्लेयर का बारी बारी एवरी डे, ताकि ये मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो जाए. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट टू बी द बेस्ट. नॉर्मल तो कोचिंग कोई भी कर लेगा और आप कोई भी स्टेट चैम्पियनशिप या ये जीत सकते हैं, बट आप अगर अपना माइंड आपने बना लिया है कि टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कैसे पॉसिबल होगा. देन यू हैव टू रियली लुक इनटू कि उस अपोनेंट के साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करना है. यू हैव सो मेनी चैलेंजेस. इतने सारे डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, किसी के स्ट्रोक्स अच्छे हैं तो किसी का स्पीड अच्छा है, तो किसी का एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. सो हाउ डू यू टैकल एवरीवन एंड इन वॉट ऑल वे. ए प्रोग्राम वीक हो गया तो बी क्या है. तो हर एक चीज़ का एक आंसर होना चाहिए विद प्लेयर एंड विद कोच एज वेल. तो वो जो प्लेयर है, प्लेयर कांट डू ऑल दिस थिंग्स, वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल. Player can decide all these things and become a champion. It's all thanks to the coach, जो इतना बैठ के आपके मैच रोज़ देख के इतना प्लानिंग के साथ एवरीडे प्रोग्राम करवाते हैं, एंड एग्जैक्टली वही शॉट्स आप मैच में भी खेलते हैं और आपको पॉइंट आता है, क्योंकि आपको सिखाने वाला वही है और आपको वो भी बताता है कि स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए. ऑफकोर्स उनके इनपुट रहते हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रेनर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑफ कोर्ट ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनर्स देखते हैं. आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी इम्प्रूव होनी चाहिए, आपकी जो स्पीड है या स्पीड एंड्योरेंस है वो कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. तो बेसिकली प्लेयर का जो पॉइंट है ना, वो कुछ भी नहीं है. प्लेयर को बस अपना ट्रेनिंग करनी है, जाना है, खाना है, सोना है, फिर आना है, रिपोर्ट करना है, फिर से वही ट्रेनिंग करनी है, जाना है, सोना है. और यस, सोना, खाना और जो रेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू बॉडी जो एवरी डे यू आर मूविंग, यू आर वर्किंग आउट सो मच, इधर उधर अपने आप को मूव कर रहे हो, यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग योर बॉडी एवरी डे, इज़ नॉट ईजी. आपको एक ही दिन में लगता है कल क्यों जाऊँ मैं ट्रेनिंग करने, फिर से भागना है, फिर से टर्न ट्विस्ट होता है, बैक हर्ट होता है, एंकल्स हर्ट होते हैं. लेकिन यू लव द गेम सो मच नाउ दैट यू आर लाइक करना ही है कुछ भी. यू हैव मेड योर माइंड लाइक दैट कि मुझे ये करना ही है, मेरे कोच ने बताया तो मुझे करना ही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट, इट इज़ अबाउट समथिंग बिगर. आपने अपने माइंड में कुछ सोचा है कि आपको कुछ बनना है. आपके कोच इतना टाइम दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप कुछ बने, और वही आपके लिए इतना प्लानिंग कर रहा है. और मैं अगर उनको धोखा दूंगी कि मैं कुछ भी खा रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ, मैं सही से अपना गेम विजुलाइज नहीं कर रही हूँ, ये जो मेरे जो छोटे से काम है वो मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ, तो उनका जो इतना बड़ा काम है वो वेस्ट है. दैट्स व्हाट ऑब्वियसली द कोच विल फील. बट अगर आप उसको प्रॉपर कर रहे हैं तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे, वो कोच को भी दिखेंगे, आपको भी दिखेंगे. और इतना आई कैन ओनली से जो पोडियम पे खड़े होकर जो खुशी मिलती है वो बहुत ही कम चैम्पियंस को मिलती है अपने कंट्री के लिए इतना कुछ करने के लिए. एंड द प्राउड फीलिंग, आपका फ्लैग, आपका नेशनल एंथम प्ले होता है, फ्लैग ऊपर जाता है, इतना अच्छा लगता है. एवरी वन इज़ क्राइंग फॉर यू, एवरी वन इज़ लविंग यू फॉर डूइंग सो वेल. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कोच एंड ट्रेनर. वो आपको आप जब ये सारे पॉइंट्स बोल रहे थे ना, आई वाज स्माइलिंग,
है ना, हमने कहा हम आपको बोलते हैं ये करो, फिर अगर हमारे मेंटीज नहीं करते तो वही वाली फीलिंग। आई थिंक वो अपना घर छोड़ के, अपने वाइफ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छा कर सके। उनका सेक्रीफाइस दिखता नहीं है, बट उनका सेक्रीफाइस हमसे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सेल्फ के लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू, दे आर एडवाइजिंग यू टू बी द बेस्ट। और वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, और अगर हम उनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो आई थिंक वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स आल्सो, आई वुड से। तो क्या ही अचीव कर लोगे आप।